4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। योगी आदित्यनाथ शायद अमित शाह से डर गए और उनको ये पता चल गया है कि 2027 के चुनाव में केंद्र ने जिस तरह से बंगाल में, असम में या दूसरी जगहों पर हेल्प की है, उत्तर प्रदेश में शायद योगी आदित्यनाथ को उस तरह का क्या कह सकते हैं कि सहायता, उस तरह का हेल्प, कॉपरेशन वो नहीं मिल पाएगा जो केंद्र के इशारों पर चुनाव आयोग, एडमिनिस्ट्रेशंस और ये तमाम लोग देते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मौजूदा दौर में जब हिंदू मुसलमान की बात की जाती है या मुस्लिमों के द्वारा किए गए कुछ ऐसे कामों की जो एक्सेप्टेबल नहीं है, या तो उन पर थोप दिए जाते हैं या उनके सामने ये कहा जाता है कि ये लोग मुस्लिम करते हैं, ऐसे शो की जाती हैं इन फ्रंट ऑफ द मासेस, तो नफ़रतें बढ़ती हैं। और नफ़रतें बढ़ने के बाद सिर्फ एक ही इलाज नज़र आता है कि बीजेपी को सत्ता में लाया जाए, वरना मैनिफेस्टो के एतबार से, तरक्की के एतबार से इनके पास कोई ऐसा क्लू नहीं होता जिससे ये यूँ कहें कि साहब पिछले 12 वर्षों में या पिछले 9 वर्षों में हमने ये काम किया है, लिहाजा हमें इस काम पर वोट दे दी जाए। चूँकि ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली में शीला दीक्षित काम करने के बाद नहीं आती है, छत्तीसगढ़ में भूपेश अच्छा काम करने के बाद नहीं आते हैं, राजस्थान में गहलोत अच्छा काम करने के बाद नहीं आते हैं तो कैसे आते हैं? नफ़रतों की बात करके आते हैं। और जो केंद्र की सहायता मिलती है, जिन टूल्स की वजह से जीतती है बीजेपी की सरकार, जैसे कि आरोप लगते हैं, उस वजह से सरकारें आ रही। दोस्तों बात यह है कि योगी आदित्यनाथ उसी ढर्रे पर जो उन्होंने चलाया था, आरएसएस ने चलाया था, उनका अनुसरण करते हुए बिस्वा भी और उधर बंगाल में शुवेंदु अधिकारी और बहुत सारे लोग बहुत आगे बढ़ गए। वक्ती तौर पे बढ़ गए वो, लेकिन आप जानते हैं भारत का डीएनए क्या है, वो बाद में बताऊंगा। फिलहाल उनका वो बयान आप थोड़ा सा सुनिए। मैं बयान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको उनके एक्सप्रेशन दिखाने की बात कर रहा हूँ कि वो किस एक्सप्रेशन से बात कर रहे हैं। क्या वाकई वो ऐसे लोगों से के बारे में बात कर रहे हैं जो भारतीय हैं, या वो ऐसा बात कर रहे हैं कि शायद ये भारतीय नहीं हैं, ये लोग आ गए हैं कहीं से और ये आकर के कुछ इस तरह की नमाज़ें सड़कों पर पढ़ते हैं, ये होने नहीं दिया जाएगा, ये तमाशा, नमाज को तमाशा बता रहे हैं। तो ये उनका जो कहने का लहजा है ना, थोड़ा सा उसे महसूस कीजिएगा कि क्या ये एक ऐसा मुख्यमंत्री जो वाकई पूरे प्रदेश के लोगों को एक ही आंख से देखता है, उसका लबो लहजा है, उसका तलफ़ुज़ है, या फिर कुछ ऐसा है कि जो दिल के अंदर कुछ ऐसी कदूरतें रखता है एक ख़ास विशेष समुदाय के लिए। आप दोनों इससे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। छोटा सा बयान देखें। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है, या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य, क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत।
इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। ये बयान आपने देख लिया और ये काफ़ी वक्त से चल रहा है, कल परसों से चल रहा है, कल से शायद। मैं ये भी नहीं कहूँगा आपसे कि मैं ये वाला वीडियो दिखा रहा हूँ आपको इसके एवज में। इसके एवज में मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ जो आपको दूसरा वीडियो दिख रहा है कि इसके अंदर क्या क्या चल रहा है। मैं किसी की भी धर्म की बातों से मुत्तफिक हूँ या नहीं हूँ, मैं उसको तमाशा नहीं कह सकता। इल्लीगल है नमाज़ पढ़ना सड़कों पर, और अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी गलत है। भाई आप मस्जिदों में पढ़ो, मस्जिदें काफ़ी बड़ी हैं, नहीं तो दूसरी मस्जिद में पढ़ लो, कई बार पढ़ लो, वो बहुत सारे तरीक़े हैं। मुस्लिम उलमा भी इस बात को कहते हैं। हाँ, बहुत सख्ती से नहीं कहा होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें मुसलमान मानते हैं, बहुत सारी बातें मुसलमान नहीं मानते। खाड़ी युद्ध जब हुआ तो फतवा आया, जिसको आप फतवा बताते हैं ना, उसमें कहा गया कि जो ये अमेरिका के प्रोडक्ट्स हैं इनको छोड़ दिया जाए। किसी ने नहीं माना। भाई कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये चॉकलेट्स वगैरह, ये जो अमेरिकी प्रोडक्ट्स हो सकते थे इसराइल के, उनको रोकने की कहा गया, मुसलमानों ने माना नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो बेचारे उलमा हैं, ये जो मौलवी हैं, ये बात बोलेंगे, ये मान लेंगे? इसीलिए कानून की बात होती है। कल्याण सिंह ने शानदार लॉ एंड ऑर्डर दिखाया, मायावती ने दिखाया। कुछ मोहब्बतों से, कुछ थोड़ी सख्ती से काम हो सकते हैं, लेकिन मुंह से बिना गलाजत निकाले अगर मैं काम कर सकता हूं तो मुझे ज़रूरत क्या मुंह से गलाजत निकालने की। आप एक समाज को ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैंने इनके पेंच अच्छी तरह से टाइट कर रखे हैं। वो जो समाज है ना जिसको आप दिखाना चाहते हैं, वो एक बड़ा समाज है, बहुसंख्यक समाज है, वो आपको ज़्यादा पसंद नहीं करता है, आपको बहुत कम वोट देता है। जो बहुत ही थोड़े से धार्मिक पशु टाइप के लोग हैं, जिनके दिमागों से भेजे निकाल करके सिर्फ धर्म की बातें भर दी गई, वो लोग करते हैं। बाकी कुछ मजबूरी में दे देते हैं, बाकी सहायता मिलती है। तो ऐसे में दोस्तों ये दो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, इसके अंदर दरअसल ये फड़फड़ाहट है, ये छटपटाहट है कि 2027 में ये हिंदुत्व का मुद्दा, ये नफ़रतों का मुद्दा अगर मैं बहुत चरम सीमा पर नहीं लेकर गया तो अमित शाह तो मदद करने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर आप तीसरी बार जीत आए योगी आदित्यनाथ जी, ऐसा लोग कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, तो प्रधानमंत्री पद के लिए जो वो बेचारे बैठे हैं दूसरे नंबर पर, आपका नंबर तो अब भी से दूसरा है। पूरे देश में आप एक्सेप्टेबल हैं, एक ख़ास वर्ग में आपको बुलाया जाता है। आपको हटाने की कई बार कोशिशें की गई हैं, लेकिन आपने चूंकि अपना वर्ग एक तैयार कर लिया है मजबूती के साथ, तो वो हटते नहीं हैं आप। तो ऐसे में शायद योगी आदित्यनाथ जी ने ये सोच लिया है कि मुझे दरअसल वो हेल्प नहीं मिल पाएगी, मुझे अपनी ही जोन के अंदर खेलना है मजबूती के साथ। लेकिन दोस्तों मेरी एक बात बताइए, आप मजबूती के साथ सरकार के लिए खेल रहे हैं, ठीक है, खेलिए आप। अखिलेश यादव भी खेलते हैं, मायावती सभी खेलते हैं, लेकिन ईमानदारी से बताइए कि ये देश और ये प्रदेश इस तरह की हरकतों से जा कहाँ रहा है? बताइए। सोना कम खरीदो, कम खाओ, कम पकाओ, ये सारी चीज़ें, ये बुनियादी चीज़ें छोड़ करके आप इन चीज़ों में आपने हमें लगा दिया है कि हम मस्जिदों की, अरे नमाज अगर सड़कों पर पड़ी जा रही थी, नो डाउट एक परेशानी थी, लेकिन अर्थव्यवस्था पे कौन सा फ़र्क था? लेकिन मैं अगर इस बात में कहूँ कि मेरे मुंह से अर्थव्यवस्था निकली है तो मैं उसका जवाब भी दे दूं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब ये कांवड़ यात्रा निकलती है, अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है, रोड बंद हो जाते हैं, आवागमन बंद हो जाता है, उससे नुकसान होता है अर्थव्यवस्था का। लेकिन उसका भी एक रोड आपने बनाया था, जो नहर के किनारे किनारे वहाँ से जाते नहीं हैं वो लोग, बहुत ना के बराबर, उस सड़कों पर रोड घेर करके, रोड जाम करके तमाम जाते हैं, और आप कहते हो आप उन फूल बरसाते हैं। आप वहाँ पर अपना लॉ एंड ऑर्डर दिखाइए ना। सड़कों पर जो वो उत्पात मचता है धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, सभी तरह के सभी जगह लोग होते हैं, आप उनको डेजिग्नेटेड रोड जो है उस पर लेकर आइए। आप ला नहीं सकते, आप नहीं ला सकते, क्योंकि आपका वोट बैंक है। आपने इसी के माध्यम से उस गाँवों में, कस्बों में नफ़रतों को स्प्रेड किया है, नहीं कर सकते आप। खैर दोस्तों, बात यह है कि हम और आप इसी तरह की खबरें में उलझे रहते हैं। हालांकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको कुछ इस प्रकार की खबरें दिखाऊं जिससे आपके मेरे हालात सुधरें, देश के प्रदेश के हालात सुधरें। सरकार ये चलाने वाले लोग हैं तो इनके सुधरें। जय हिंद।